भारत माता की जय। भारत माता की जय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर और मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सारे फंक्शन को मिक्स करके डोमेन के सवाल करेंगे। मतलब अब ये सही मानों में असली पढ़ाई यहाँ से अब शुरू होती है, क्योंकि इसमें जो हमारे सारे फंक्शन हैं उनको मिक्स करके हम लोग सवाल करेंगे जो आईआईटी पूछता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले पुराने मेरे वीडियो देखना नहीं भूलिए बेटा, क्योंकि उसी में सारे बेसिक हैं, उसमें सारे बेसिक छिपे हुए हैं। अगर आप वो बेसिक, वो ग्राफ, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएंगे तो ये वीडियो आपको मुश्किल है समझ में आए, क्योंकि इसमें मैं सीधे कॉन्सेप्ट का अप्लाई करूंगा, क्योंकि इसमें मैं सब चीज़ों को मिक्स करूंगा। जितने फंक्शन हमने पढ़े हैं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, एक्सपोनेंशियल, मैं सबको यहाँ पर मिक्स करने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज़ 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 पुराने वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ज़रा, ठीक है। देखो, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था आपको पहले भी कि मान लीजिए एक फंक्शन है, वो दो फंक्शन का सम है, या दो का डिफरेंस है, या दो का मल्टीप्लाई है, या दो का डिवाइड है। मतलब कोई फंक्शन दो का सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और अगर आपसे फंक्शन का डोमेन पूछा गया, f का डोमेन पूछा गया, तो ये होगा f1 का डोमेन इंटरसेक्शन f2 का डोमेन। अगर आपसे फंक्शन का डोमेन पूछा गया तो ये f1 का डोमेन और f2 का डोमेन, दोनों के डोमेन का क्या होगा बोलो, ये इंटरसेक्शन होगा। ये बात ध्यान दीजिए, ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी। देखो कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए f(x) इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल log बेस 2 x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है। देखो, ऊपर लॉग है, नीचे अंडर रूट है। अब दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में बेटा, दो फंक्शन अलग अलग हैं। ये जब दो फंक्शन अलग अलग हैं तो हमें दोनों का डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। समझे? देखिए ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में लॉग है तो लॉग के आगे जो टर्म है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ध्यान रखना, लॉग के आगे सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं। अब बेटा देखो, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मेरे सारे वीडियो पढ़े हैं, प्लीज आप पुराने सारे वीडियो को देखिए पहले, फिर आप ये सवाल आपको अच्छे समझ में आएंगे। क्योंकि अगर मैं वही कॉन्सेप्ट दोबारा फिर यहाँ बैठाने, अगर वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ फिर से बताने लग जाऊंगा तो फिर नया क्या पढ़ाऊंगा, दिक्कत यहाँ पर है ना। तो लॉग के बारे में मैंने बहुत से वीडियो बनाए पहले, आप सारे वीडियो देखिए। 3 वीडियो लॉग के जा चुके हैं पहले, एक बेसिक लॉग है, एक ग्राफ है, एक उसका इक्वेशन एंड इक्वेशन है। तो 3 लॉग के वीडियो जा चुके हैं, उनको देखिए ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वीडियो भी पहले जा चुका है, उसको देखिए, सारे वीडियो देखिए, क्योंकि सारे वीडियो सीक्वेंस से नहीं देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर देखो, अपॉन में रूट है, जब रूट अपॉन में होता है तो क्या होगा, देखो ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि रूट अपॉन में। इसीलिए देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ग्रेटर देन 1 हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि इसको हम 2 ले सकते हैं, या फिर इसको हम 3 ले सकते हैं, या फिर इसको 4 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर इसको 2 लेंगे तो x क्या होगा, 2 से 3। अगर इसको 3 लेंगे तो x क्या होगा, 3 से 4। अगर इसको 4 लेंगे तो x क्या होगा बोलो, 4 से 5, और ये आगे बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 2 से लेकर के इन्फिनिटी होगी। और ये क्या कहता है, ये कहता है हमें 3 के आगे जाना है, दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो देखो, ये जा रहा है 2 से इन्फिनिटी, 2 पर डॉट है क्योंकि देखो 2 पर इक्वल है, और ये जा रहा है देखो 3 से इन्फिनिटी, 3 पर क्या है बोलो, सर्कल। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। देखो ये वाला पार्ट कॉमन हुआ, तो ये पार्ट क्या हो गया बोलो, ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। यही हमारे सवाल का फाइनल आंसर आ गया। देखो 3 पर
3 पर सर्कल है, मतलब 3 दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इधर सर्कल है, इसका मतलब 3 यहाँ नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में 3 नहीं आएगा। तो 3 पर क्या आएगा? ओपन इंटरवल। तो ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर हो गया। लिखो जल्दी बच्चों, हम लोग अच्छे अच्छे सवाल देखो यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। लिखो जल्दी से। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। देखो ध्यान दो बच्चों, x² + 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mod ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, है ना, mod ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। देखो ध्यान दो, फिर से हमारे पास ये दो फंक्शन का डिवीजन है। देखो जो न्यूमरेटर है वो क्या है? x² + 1 न्यूमरेटर ना, तो इसका डोमेन r हो गया भाई। x² + 1 से हमें कोई तकलीफ नहीं। देखो मैंने बताया था, फिर वही बात भाई, डोमेन में दिक्कत कहाँ होती है? जब अंडर रूट हो, लॉग हो या इनवर्स फंक्शन हो। ये सब मैं बता चुका हूँ, एक मैंने वीडियो बनाया है, देखो इसी में ऊपर है, इसी प्लेलिस्ट में देखो ऊपर है, फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए, फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसी में एक वीडियो ऊपर है जिसमें मैंने बताया है कि डोमेन कैसे कैसे निकाला जाता है। तो इसका डोमेन हो गया है r, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ ना अंडर रूट है, ना लॉग है, ना अपॉन है। अब देखो ये टर्म अपॉन में भी है, अंडर रूट में भी है, तो रूट के अंदर का जो टर्म है उसे ग्रेटर देन 0 करना होगा। मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 ग्रेटर देन 0। देखो ये हो गया मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1। बात समझे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होगा। अब देखो मॉड ग्रेटर देन 1, आप इसको x समझिए, x मान लो ये x है, तो मॉड s ग्रेटर देन 1। तो जब मॉड s ग्रेटर देन 1 होता है तो x लेस देन -1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी। देखो मैंने बताया था कि अगर मॉड s ग्रेटर देन k होता है तो x लेस देन -k या फिर x ग्रेटर देन k, दो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। वही देखो है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन -1 या ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की इक्वेशन आ गई। ये कैसे करते हैं? देखो इसको कैसे करेंगे, लेस देन -1 है तो ये -2 हो सकता है या -3 हो सकता है, एंड सो ऑन। -2 हुआ तो x क्या होगा बोलो? -2 से -1। -3 हुआ तो x क्या होगा बोलो? -3 से -2, एंड सो ऑन। देखो यहाँ वैल्यू लगातार कम होती जा रही, लगातार -1 से -2, -2 से -3, तो इससे x क्या मिलेगा? ये मिलेगा -∞ से -1। ये हमें इसका x मिलेगा फाइनली। बोलो भाई बात समझे ना? अब देखो ये सब मैं बता चुका हूँ बेटा, पहले ये मैं बता चुका हूँ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i, तो x क्या होता है? i से लेकर के i+1, सब बहुत डिटेल से बताया है। देखो इसी प्लेलिस्ट में ऊपर देखो, इन इक्वेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर सब बताया है मैंने। अच्छा इसे कैसे करेंगे बोलो? ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो गया? ये 2 हो सकता है या ये 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर ये 2 हुआ तो x क्या होगा बोलो? 2 से 3। अगर ये 3 हुआ तो x क्या होगा बोलो? 3 से 4, आगे बढ़ता जाएगा। तो इन सब का जब हम यूनियन लेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी। अब देखो इनके बीच भी और है, इनके बीच भी और है, तो हमें इन दोनों का क्या लेना होगा बोलो? यूनियन लेना होगा, यूनियन। तो देखो अपना फाइनल आंसर क्या होगा? -∞ से -1 और यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझे कि नहीं? बोलो बोलो, बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा अब हम देखो मिक्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़िए। लिखो जल्दी बच्चों, ध्यान से। सत्य
सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। देखो ये हमने एक बढ़िया सा सवाल ले लिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते ना तो सवाल बन जाते हैं। देखो मैं कभी भी सवालों कहीं से देखता नहीं हूँ, और इससे मिलते जुलते सवाल आईआईटी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वो आप खुद से करिए, लास्ट में मैं करा दूंगा एक साथ, लेकिन आप उनको खुद से निकालिए, वो सब आप निकाल लेंगे। डोमेन के सवाल तो अब आप चुन चुन के करिए। इसके बाद फिर मैं रेंज के कराऊंगा बारी बारी सवाल आपको, है ना। इसके बाद मैं आपको रेंज के सवाल कराऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। जैसे मैंने डोमेन को, अब जैसे हम लोग बेसिक फंक्शन सीख गए ना, इनका डोमेन निकाला, अब रेंज निकालना आसान है और इनको हर जगह यूज करना भी आसान है। ठीक है, लिखो बच्चे ध्यान से लिखो। देखो रूट के ये दो फंक्शन का सम है बेटा ना, दो फंक्शन का सम है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन, रूट के अंदर का टर्म क्या होगा बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, रूट के अंदर का टर्म क्या होगा बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। समझो बच्चों ध्यान से। अब इसे कैसे करें कैसे करें कैसे करें, देखो बड़ा आसान है। काम करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, देखो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तीनों बातें सेम है, ये बात ध्यान रखिए हमेशा, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, तीनों चीजें सेम है। ठीक है, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तीनों बातें आपस में सेम हैं। ठीक, देखो अब इसको ऐसे लिख लिया जाए, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 0। एक काम करते हैं, मॉड एक्स को अल्फा लेते हैं, तो ये क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0। अल्फा ले लिया कॉमन, तो अल्फा माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाई, अल्फा की एक वैल्यू 0 हो गई, अल्फा की एक वैल्यू 1 हो गई। बोलो ध्यान से, क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल है डॉट आएगा, इक्वल है डॉट आएगा। अब सोचो अल्फा क्या हुआ, पॉजिटिव चाहिए ना। देखो ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा, ऐसे घूर घूर के मत देखो, ये सब पढ़ा चुका हूं भैया। वेदिक का मेथड मैंने कितनी डिटेल से पढ़ाया, देखो वीडियो पढ़ें, सब वीडियो समझो पहले ध्यान से, है ना। तो पॉजिटिव, तो अल्फा लेसर इक्वल टू 0 या अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 1। अल्फा बोले तो मॉड एक्स लेसर इक्वल टू 0 या मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखो समझो, अल्फा का मतलब क्या है, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, हाँ 0 हो सकता है। अगर मॉड एक्स 0 हुआ तो x बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मॉड एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू 0। और यहां से क्या मिला, ये मैंने बताया था, लेसर इक्वल टू -1 या ग्रेटर इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं। वही रिजल्ट क्या, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू k वाला। तो इनमें बीच में और है, तो ये हमारा इसका आंसर आया, पहले वाले का डोमेन आया। इसमें देखो समझो, लॉग है, लॉग के आगे x, x क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और बेस, बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें दोनों बातों का ध्यान रखना है, लॉग x बेस a, तो x क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। अब देखो
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 के साथ इक्वल टू 0 भी हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है, लेकिन वो 0 कब होता है? इंटीजर पॉइंट पर। तो इंटीजर पॉइंट नहीं लेंगे, इंटीजर के अलावा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। भाई फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, चाहे x को पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है। और यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को 0 नहीं चाहिए, तो 0 कब होता है? वो 0 होता है इंटीजर पॉइंट्स पर। इसका मतलब आपको इंटीजर नहीं चाहिए। तो इस पार्ट का आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू r माइनस आई। मतलब आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं इंटीजर को छोड़कर। क्यों छोड़ा? बोलो, इंटीजर को क्यों छोड़ा? क्योंकि इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हमें चाहिए नहीं, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, और ग्रेटर देन 0 वो हमेशा होता है, चाहे x को कुछ भी ले लो। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पर ये 0 होगा, इसके अलावा x कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती ही रहती। देखो बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, इसी में उसका वीडियो पढ़ा है, ध्यान से पढ़ो उसको। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब देखो इनके बीच में ध्यान रखना, एंड होता है, एंड x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में हमेशा एंड होता है, ध्यान दो। अब देखो, मॉड x ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, लेकिन मॉड x इक्वल टू 0 भी हो जाता है। कब? जब x 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 0 हुआ इसका आंसर, क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वो इक्वल टू 0 भी हो जाता है जब x 0 हो। अच्छा, ये कह रहा है मॉड x 1 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? x 1 और माइनस 1 नहीं चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो ये कहता है इंटीजर नहीं चाहिए, ये कहता है 0 नहीं चाहिए, ये कहता 1 माइनस 1 नहीं चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, क्योंकि देखो ये और ये का भी आपस में एंड है, तो अगर हम, ये कहता है इंटीजर नहीं चाहिए, सारे इंटीजर नहीं चाहिए, ये कहता 1 माइनस 1 और 0 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो कुल मिला के अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो हो जाएगा कॉमन। तो इसका मतलब x क्या हो गया? r माइनस ऑल इंटीजर्स। बस समझे ना? क्योंकि ये कहता है 1 माइनस 1 0 नहीं चाहिए, ठीक है, हटा दो। ये कहता है सारे इंटीजर नहीं चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आया, और इसका आंसर देखो ये आया। अब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पहले लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर ये आया। अब इसका और इसका भी इंटरसेक्शन देखो, ये क्या कहता है? ये कहता है 0 होना चाहिए, ये कहता है इंटीजर को छोड़ना है, तो ठीक है 0 छूट गया। ये कहता है 1 से बड़े नंबर और माइनस 1 से छोटे नंबर होना चाहिए, लेकिन ये कहता है इंटीजर को छोड़ना है। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो समझिए क्या होगा, दोनों को देखना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? कि 1 से बड़े नंबर चाहिए लेकिन इंटीजर नहीं चाहिए, और माइनस 1 से छोटे नंबर चाहिए और इंटीजर नहीं चाहिए। देखो ये आंसर होगा, क्या बोलो? कि 1 टू इंफिनिटी माइनस इंटीजर और माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 माइनस इंटीजर। मतलब इसमें जो भी इंटीजर आए उनको निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। ये कहता है 0 लेना है, ये कहता है इंटीजर छोड़ देने हैं, तो इसका मतलब 0 छूट गया, 0 हटा दीजिए। अब 1 और माइनस 1 भी छूटेगा, हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को पहले से ही निकाल दें और माइनस 1 को पहले से ही निकाल दें, बात बराबर है। और अगर क्लोज लगाया और आई माइनस कर रहे हैं तो वो वैसे भी निकल जाएगा, बात बराबर है। चाहे यहाँ क्लोज लगाएं चाहे ओपन लगाएं, समझो ओपन लगाया तो पहले से ही 1 को छोड़ दिया, अब उसके बीच में जो इंटीजर आएंगे 2 3 4 5 वो सब निकल जाएंगे, और यहाँ पर ओपन लगाया मतलब माइनस 1 को पहले से छोड़ दिया, फिर जो इंटीजर आएंगे वो फिर निकल जाएंगे। और अगर क्लोज लगाएंगे तो फिर वही 1 आ गया लेकिन 1 निकल जाएगा। मान लो क्लोज लगाए
-1 आ गया लेकिन वो निकल जाएगा, तो ओपन क्लोज कुछ भी लगा सकते, तो नहीं सही है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझे ना। तो इस तरीके से हम मुश्किल मुश्किल सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अच्छे सवाल हैं, इनको बार बार करिए, समझिए। ठीक है, ये 2 इक्वेशन थी। फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव, इसका मतलब r माइनस आई, क्योंकि i पर वो 0 होता है। और अदरवाइज इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू तो पॉजिटिव होती ही होती है भाई। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0-1 के बीच में रहता है, x तो कुछ भी ले लो, लेकिन वो 0 भी हो जाता है। और 0 कब होता है? इंटीजर पर, तो इंटीजर को छोड़ दिया। और ये क्या कहता है कि मॉड x पॉजिटिव, मॉड x भी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉड x इक्वल टू 0 भी हो जाता है, इसलिए x को 0 नहीं लेंगे। इसका आंसर आया r माइनस 0, लेकिन ये कहता है 1 नहीं चाहिए, तो 1 और -1 नहीं चाहिए। अब हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, इसका इसका इसका, तीनों का चाहिए क्या? इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ तीनों में एंड होता है, x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। इन तीनों में एंड होता है। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। समझे? एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन। आर का मतलब क्या? यूनियन। ये कोई नई बात नहीं है यार। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, इसे कोई नई बात थोड़ी है ना, बता चुका हूं पहले ही मैं। तो इसका 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 इंटरसेक्शन लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये कह रहा 0 छोड़ना, ये कह रहा 1 - 1 छोड़ना, ये कह रहा सारे इंटीजर छोड़ना। तो कॉमन देखो, कॉमन, इसका मतलब आपको सारे के सारे इंटीजर छोड़ने ही छोड़ने हैं। बात समझे? इसलिए ऐसा हो। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट इसको। एक सेकंड, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, फिर से एक बार जरा ध्यान से देखो। देखो ये क्या है? देखो ये है r माइनस आई, मतलब 0 1 2 3 -1 -2। मतलब आपको 0 नहीं लेना, 1 नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, -1 नहीं लेना, -2 नहीं लेना, बाकी सब लेना। बीच के पॉइंट देखो लेने, बीच के पॉइंट देखो यहाँ पर लेने हैं सारे ना। और ये क्या कहता है? ये कहता है 1 नहीं लेना, -1 नहीं लेना और 0 नहीं लेना। ये 3 पॉइंट को छोड़ रहा है ना, ये देखो, समझे ना। ये देखो ये क्या कहता है? ये कहता है सारे इंटीजर छोड़ने हैं। ये कहता है 1 -1 और 0 को छोड़ना है, तो -1 0 1 को छोड़ना है, इसके अलावा सारे लेना है, ये कहता है। ऐसे हुआ ना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, नंबर लाइन से करिए। ये कहता है कि सारे इंटीजर छोड़ने, तो हमने 0 -1 1 2 सबको छोड़ दिया। 0 1 के बीच के पॉइंट लेने हैं, 1 2 के, क्योंकि r माइनस आई का मतलब यही तो हुआ ना कि सारे इंटीजर छोड़ दो, उनके बीच की वैल्यूज को ले लो। तो 0 1 के बीच की वैल्यू ले ली, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, एंड सो ऑन। ये क्या कहता है? ये कहता है 1 -1 और 0 को नहीं लेना। ये दो मिलके ना, ये दो मिलके क्या कहते हैं कि 1 -1 और 0 को नहीं लेना। तो इसके हिसाब से 1 छोड़ा, 0 छोड़ा, -1 छोड़ा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आया? कॉमन मतलब जो दोनों में आया, देखो ये वाला पार्ट कॉमन आया, ये वाला पार्ट कॉमन आया, ये वाला कॉमन आया, ये वाला कॉमन आया, ये वाला देखो सारे इंटीजर छूट गए ना। सारे इंटीजर देखो अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। 2 छूटेगा क्योंकि 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 3 छूटेगा क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। इसीलिए कुल मिला के इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया था? बोलो r माइनस आई, जो हमने यहाँ लिखा था, तभी इनका इंटरसेक्शन देखो r माइनस आई आया था। हाँ, इस तरीके से भी आप नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। तो हमने कहा चलो इससे भी समझा देते हैं आपको एक बार फिर से। बात समझ में है ना? लिखो जल्दी से। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। देखो जैसे अगर खाली इसको लिखना होता तो कैसे लिखते, -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞ और यूनियन 0। अगर खाली इनको लिखना होता तो खाली इसका आंसर देखो ये होता, खाली इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे। समझे कि नहीं? बार बार मैं आ जाता हूँ सिखाने। कोई बात नहीं, दिमाग में आती ना बात, लाओ ऐसे बता दें, फिर से बता दें, फिर से बता दें। मन नहीं मानता है कि पता नहीं किसी बच्चे को समझ में ना आया होगा तो मन में बुरा भला कह रहा होगा, बड़े हरिओम बाबा बने फिरते हैं, समझ में नहीं आया, कैसा पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं। बेटा पूरी कोशिश देखो, मतलब मैं करता हूँ, इससे ज़्यादा कोशिश हो नहीं सकती समझाने की ना, है ना। मतलब पूरा अनुभव झोंक देता हूँ, निकाल के रख देता हूँ सामने। ठीक है, लिखो जल्दी से, अब मिटा देते हैं जल्दी से, फिर कुछ ना कोई दिमाग बात आ जाए। हाँ, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है। देखो ध्यान दो, दो फंक्शन अपने पास हैं, इस बार दोनों का डिफरेंस लेते हैं। हालांकि या मल्टीप्लाई उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का लेना इंटरसेक्शन ही है। यहाँ पर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, डोमेन में दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना है। जैसे सवाल ये होता, या अगर मान लो सवाल ये होता, ठीक है, बीच में प्लस होता मान लीजिए, या देखो सवाल ये होता, दोनों का मल्टीप्लाई होता, ऊपर ये होता और नीचे ये होता, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई। या देखो ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। तो हर बार लेना आपको दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ही है। इसमें भी दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, इसमें भी दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, इसमें भी दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, इसमें भी दोनों की अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ही लेना है हर बार, है ना। दो फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो बेटा अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेना ही लेना है। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो जैसे अब हम इस सवाल को करते हैं। देखो क्या होगा, बड़ा आसान है, ये रूट है अपॉन में, तो x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1 हो गया, आसान। ये क्या हुआ, मॉड x - x ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये न्यूमरेटर में ना, इसीलिए तो रूट के अंदर का टर्म क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ न्यूमरेटर में है और यहाँ पर अंडर रूट अपॉन में था, इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, मैंने बताया था दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जब दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन आए, जैसे एक मॉड x, एक मॉड x, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या एक x और एक log x, एक x और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। जैसे मान लो मैं खाली x लिखूं, मॉड x लिखूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूं, फ्रैक्शनल पार्ट लिखूं, log x लिखूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, क्यूबिक लिखूं, तो ये सब देखो अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं। तो जब भी इस प्रकार के दो फंक्शन मिले तो उनके सवाल को हमेशा ग्राफ से करना होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार की इन इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो ग्राफ से सॉल्व करो। दो कैसे, एक ले लो y बराबर मॉड x और एक ले लो y बराबर x। अब देखो हम चाहते हैं कि मॉड x x से बड़ा हो, तो देखो जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया मॉड x का,
है ना। ये ग्राफ किसका हो गया बोलो, मॉड एक्स का ग्राफ देखो ये हो गया, और ये ग्राफ हो गया y बराबर x का। बात समझ में आई? ये ग्राफ किसका हो गया बोलो, y बराबर x का। अब हम चाहते हैं कि मॉड x x से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब लाल वाला ग्राफ हरे वाले ग्राफ से बराबर हो या बड़ा हो। देखो 0 के आगे दोनों बराबर हैं, बराबर चाहिए, और 0 के पीछे मॉड x ऊपर है x नीचे, वो भी चाहिए। तो हमें ओरिजिन के आगे वाले पॉइंट भी चाहिए क्योंकि इधर दोनों बराबर हैं, और ओरिजिन के पीछे वाले पॉइंट भी चाहिए क्योंकि इधर मॉड x x से बड़ा है। तो इसका मतलब इस पूरे का जो आंसर हो गया वो हो गया x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए और x की नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए। पॉजिटिव पर दोनों बराबर है, बराबर चाहिए, इक्वल देखो ना, इक्वल दिख रहा है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, है ना। बताया था मैंने आपको कि भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो मतलब हो गए कि ग्रेटर देन x या इक्वल टू x, दो मतलब हो गए ना, और दोनों हमें चाहिए। इधर देखें तो दोनों कोइंसाइड कर गए, कौन कौन से ग्राफ, मॉड x का ग्राफ और x लाइन का ग्राफ, y बराबर x लाइन भी यही होता है, एंगल 45 डिग्री और मॉड x भी। देखो ये सारे ग्राफ मैंने बताए हैं बेटा, प्लीज सारे पुराने वीडियो देखो, सब ग्राफ बताए मैंने। तो ओरिजिन के आगे दोनों बराबर है, बराबर भी चाहिए, ओरिजिन के पीछे मॉड x ऊपर है x नीचे है, लाल वाला ग्राफ ऊपर हरा वाला नीचे है, तो ये भी चाहिए क्योंकि ग्रेटर भी चाहिए इक्वल भी चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर x बिलोंग्स टू R हो गया, और इसका आंसर x ग्रेटर देन 1 है। अब इन दोनों का क्या लेना बोलो, इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन नंबर लाइन से ले लो, वैसे यहाँ क्लियर है, यही आंसर हो गया भाई। इसमें सब कुछ है, ये 1 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1 से बड़ा। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1, और ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर। समझ गए ना? बोलो अरे बहुत समझदार हो यार, तुम तो गजब के समझदार बंदे हो, बहुत ही समझदार, ईमानदार, होशियार, काबिलेदार, तकलीफेदार, हर प्रकार के दार तुम हो यार। लिखो जल्दी लिखो। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये मिक्स करके सवाल थोड़े किए, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ों को हमने, सारे के सारे फंक्शन को हमने आपस में मिक्स किया और उनके डिफरेंट सवालों को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अभी मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा अच्छे, लेकिन ये सब मैंने आपको बेसिक बताया कि सवाल कैसे कैसे बन जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, जब दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं तो हमेशा ग्राफ बना के उनकी इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी ये चीज़ें और भी आएंगी, जैसे अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें शामिल हो जाएंगे, अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें आ जाएंगे, बस समझे ना, वो भी इसमें आएंगे अभी, तो उनको भी हम लोग अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ठीक है, तो हम लोगों ने, अच्छा अभी देखो, जैसे कि मॉडुलस होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ देखी हैं, कुछ अभी देखना बाकी है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ देखी हैं, कुछ देखना बाकी है। तो उनकी मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज वगैरह भी अभी हम लोग एक वीडियो में देखेंगे और उनको मिक्स करके देखेंगे किसकी प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो को देखिए और उसमें हम लोग कुछ और अच्छी बातें सीखेंगे, और इन सब सवालों की बेटा लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय।